place. दोबारा सुन लो. Calculate the standard cell potential of galvanic cell in which the following reaction take place. लिखिए पहला Cr solid plus Cd2 plus aqueous arrow 2 Cr3 plus aqueous plus 3Cd plus 3Cd. ये इक्वेशन आपको दे रखी है, ठीक है. और आपसे इसका क्या पूछा है? स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल पूछ रखा है आपसे. स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, ठीक है. और आपको दे रखा है E0 Cr3 प्लस Cr माइनस 0.74 वोल्ट, और कैडमियम का दे रखा है आपको Cd2 प्लस Cd माइनस 0.40 वोल्ट. तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या? आपको स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकालना है, ठीक है. सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इसका E0 निकालो इसका. E0, अच्छा देखो इसमें CD से CD3 Cr से Cr3 प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, यानी ऑक्सीजन नंबर बढ़ रहा है. तो एनोड के लिए काम करेगा Cr, और Cd2 प्लस से Cd में जा रहा है तो ऑक्सीजन नंबर कम हो रहा है, तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो ये कैथोड की तरह काम करेगा. तो कैथोड, हाँ, सेल कैसे निकालते हैं? E0 R माइनस E0 L, ठीक है. तो अब आप वैल्यू रख दीजिए, इसकी वैल्यू रखिए. E0 वैल्यू रखिए इज इक्वल टू E0 शेल इज इक्वल टू ER दे रखा है इसका माइनस 0.40, फिर माइनस 0.73, ठीक है. सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा प्लस 0.34 वोल्ट. अच्छा, मैंने आपको बताया था अगर ई सेल की वैल्यू प्लस में आती है, इसका मतलब ये रिएक्शन होगी, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. नेगेटिव में आती है तो नहीं होगी, जीरो आती है तो इक्विलिब्रियम पर होगी. अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और चीज पूछी है, कैलकुलेट डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये दोनों भी पूछे हैं. और जो क्वेश्चन आते हैं ना आपके बोर्ड में वो उसी टाइप के आते हैं, सब चीज पूछ लेते हैं, ठीक है. अब हमारे पास डेल्टा जी नॉट के लिए फॉर्मूला है, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट शेल, ठीक है. अब आपने देखो जो लिखी थी 2Cr प्लस 3Cd2 प्लस एरो 2Cr3 प्लस 3Cd लिखी है ना आपने, ये रिएक्शन है ना. तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे इसके हम? कोई आइडिया है आप लोगों को कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? तो इसके लिए एक तरीका तो ये है कि मैंने आप लोगों को एक्स वाई वाला एक केस दिखाया था, याद है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का एक्स वाई वाला मैंने केस बताया था कि एम के ऊपर एक्स प्लस चार्ज था और एक्स के ऊपर एक्स वाई प्लस चार्ज था. तुमने क्या किया था? इन दोनों चार्ज को मल्टीप्लाई कर दिया था. याद आया? याद आया? ठीक है, एक दूसरे से. हाँ मैम, हाँ याद आ गया. उसी वही काम हम यहाँ करेंगे. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए देखो CD के ऊपर कितना है? प्लस का 2 चार्ज है. चार्ज कितना है? प्लस का 3. तो 2 into 3 कितना हो गया? हाँ 6. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 आ गए. E0 सेल की वैल्यू अभी अपने निकाली थी प्लस 0.34 वोल्ट, ठीक है. और फेराडे की वैल्यू आपको पता ही है 96500. तो डेल्टा जी नॉट निकल आएगा. हाँ जी नॉट निकल आएगा. निकालो फटाफट निकालो, फटाफट निकालते जाओ, निकालते जाओ.
तो ये हो जाएगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -6 इंटू 96500 इंटू 0.34। तो ये जब हम सॉल्व करेंगे हमारी -196,860 जूल पर मोल, जूल पर मोल। ठीक है, अब देखो जो लगा हुआ है वो इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। क्या इंडिकेट कर रहा है? ये रिएक्शन आपकी स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, अब एक और इसमें फॉर्मूला लगा लीजिए। एक और फॉर्मूला भी था ना आपका, EQ निकालने का फॉर्मूला क्या था? लॉग EQ का, के EQ का फॉर्मूला क्या था? ये आवाज कैसी आ रही है? पता नहीं, मेरे यहाँ से तो नहीं आ रही। म्यूट कर दिया मैंने सबको। ठीक है, लॉग के EQ का फॉर्मूला क्या था बताओ? कल ही किया है आप लोगों ने। क्या फॉर्मूला था? E नॉट शेल इंटू N अपॉन 0.0591। याद आ गया? ठीक है, तो लॉग के EQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये है 0.34 इंटू N की वैल्यू 6 है अपॉन 0.0591। सॉल्व करो फटाफट इसको। 6 चौक 24, 6 तिया 18, 18 और 2 20 अपॉन 0.0591 अपॉन 0.0591। तो ये आया आपका क्या था? 0.34 इंटू 6 डिवाइड बाय 0.0591। तो ये आ गया 34.51। ये आ गया आपका 34.51। 34.51 आ गया। अब क्या करेंगे? इसका एंटीलॉग लेंगे। अब लिखिए टेकिंग एंटीलॉग, एंटीलॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग एंटीलॉग ऑन बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा? लॉग के EQ इज इक्वल टू, यहां पर भी एंटीलॉग लगा दो और यहाँ एंटीलॉग, और ये कितनी वैल्यू आई आपकी? 34 पॉइंट क्या थी? 51। 51। ठीक है, तो हम इसे कर देंगे एंटीलॉग 34 प्लस 0.51, 34 प्लस 0.51। तो ये आ जाएगी आपकी एंटीलॉग 10 की पावर 34 और 0.51 को हम log 3 की वैल्यू 0.4771 होती है ना। ठीक है, तो हम इसे log 3 मान लें। log 3 तो ये हो गया एंटीलॉग log 3 इंटू 10⁻34। log से log कट गया तो 3 इंटू 10⁻34। ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नोट कर लिया? यस मैम। ठीक है, बिल्कुल सही आया है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन एक और करो आप लोग। क्वेश्चन है, ये मुझे अभी करके दिखाएंगे आप लोग। Fe एक्वस प्लस Ag प्लस एक्वस, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आएगा ही आएगा। एरो
Fe3 प्लस Ag प्लस Ag, और आपको दे रखी है E नॉट Ag प्लस से Ag 0.80 और E नॉट Fe3 प्लस से Fe2 प्लस 0.77 वोल्ट। सबसे पहले आप निकालो इसका E नॉट शेल। अच्छा देखो, +2 से +3 में जा रहा है, +2 से प्लस ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, और +1 से 0 पे जा रहा है तो रिडक्शन। तो ये Ag वाला तो आपका आएगा पहले, तो 0.80 माइनस 0.77, तो ये वैल्यू आ गई आपकी प्लस की पॉइंट कितनी हो गई 03, प्लस की 0.03, इतना नोट करो, प्लस की 0.03। देखो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है, एक ही इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हो रहा है आपका, क्योंकि Fe2 प्लस से Fe3 प्लस में कन्वर्ट होके होगा, तो एक ही इलेक्ट्रॉन आपको देना निकालना पड़ेगा इसमें से। और Ag, आवाज कैसे आ रही है रिया, आप बंद करना एक बार। ये हिमांशी क्या से आ रही है, हिमांशी क्या से आ रही है, ये हिमांशी का बंद होते आवाज चली गई थी। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तो कुछ और ही नहीं हो रहा। नहीं हिमांशी तेरे यहाँ से ही आ रही है आवाज, चलो कोई बात नहीं। अब लिखो फिर भाई, डेल्टा G इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था, -NF E नॉट शेल, तो ये हो गया माइनस, इसमें ये बना जाएगा इलेक्ट्रॉन 96500 इंटू ई सेल की वैल्यू आई 0.03। सॉल्व करो उसको, सॉल्व करने के बाद आंसर आ रहा है 2895 जूल पर मोल, जूल पर मोल। अब लॉग EQ निकाल लो, KEQ सॉरी, लॉग KEQ इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, N E नॉट इंटू E नॉट शेल अपॉन 0.0591, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 0.03 अपॉन 0.0591। अब मैं एक बार मल्टीप्लाई करूं इसको, 0.03 डिवाइड बाई 0.0591, ये आ गया 5076, ये वैल्यू आ गई है 0.5076, इतना नोट करो 0.5076 हो गया। अब यस मैम, लॉग KEQ इज इक्वल टू पॉइंट, माइनस में है ना ये आंसर, नहीं माइनस में नहीं है, 0.576, यही है ना। अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे इसको एंटीलॉग ले लो, हाँ एंटीलॉग ले लिया, ये एंटीलॉग ब्रैकेट में लॉग EQ KEQ, और यहाँ पर भी इज इक्वल टू एंटीलॉग। अब इसको हम कैसे सॉल्व करें, इसको हम कैसे सॉल्व करें, अगर मैं 5.076 कर दूं या फिर 50.76 इंटू 10⁻⁻² कर दूं तो चलेगा ये, हाँ चलेगा ना, हम्म, ठीक है। तो इस वैल्यू को तो मैं कर दूं 10, ये तो बाहर तो लिखो एंटीलॉग, एंटीलॉग, और इधर लिख दो लॉग 10 की पावर, और इसको फिर बाद में प्लस भी करना पड़ेगा हमें। एक मिनट, आपने ये देखो आपकी लॉग टेबल में 0.50 किसकी वैल्यू है, इसे मत करो वैसे, इसको लिखो 0.50 किसकी वैल्यू है, ये मेरे ख्याल से
0.4771 और उसके बीच में आएगी 0.4771 और किसके बीच में आएगी, log 4 और log 5 के बीच में आएगी, log 4 और log 3 के बीच में आएगी वैल्यू, है ना, log 4 और log 3 तो मैं हाँ कर लूं, इस वैल्यू को मैं log 3.5 लिख लूं, हाँ तो लिखो हाँ ये एंटी लॉग हो गया और ब्रैकेट में log 3.5, log से log कट गया, आंसर आ गया 3.5। आगे समझ में किया मैम, पहले इसको कैसे करा? ऐसे किया मैंने, दोबारा देखिए, मैंने लिखा log के EQ इज इक्वल टू, अब मैंने वैल्यू हमारी कितनी आई 0.5076 यही आई, अब एंटीलॉग लिया मैंने, एंटीलॉग दोनों तरफ लेंगे, एंटीलॉग ये log के EQ इज इक्वल टू एंटीलॉग ब्रैकेट में 0.5076, अब इस हाँ से ये कट गया तो हमारे पास आ गया के EQ इज इक्वल टू एंटीलॉग 0.5076। अब तुम ये देखो लॉग टेबल में 0.50 किसकी वैल्यू है, कौन से लॉग की वैल्यू है, देखो log 3 की वैल्यू होती है आपकी 0.4771 और 4 की वैल्यू होती है 6.6020, तो ये जो वैल्यू है 0.5076 इन दोनों के बीच में तो आ रही है, हाँ आ रही है कि नहीं आ रही है, तो मैं इसको 3.3 Yes. 3.4 कुछ तो कर सकती हूँ कि नहीं, तो मैंने वही किया, मैंने वही किया, मैंने क्या किया, ये एंटीलॉग हो गया और ब्रैकेट में लिख दिया log 3.5 या 3.4 लिख लो, 3.3 लिख लो, कुछ भी लिख लो, log से एंटीलॉग तो के EQ की वैल्यू कितनी आ गई है आपकी 3.4। आगे समझ में, अब तो मेरे ख्याल से Yes, ma'am. चलो यस मैम। चलो 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 अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन लिखो, लिखो इन द बटन सेल, इन द, ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चन करा रही हूँ तुम्हें मैं, जितने एनसीईआरटी की बुक में दे रखे हैं, इन द बटन सेल, अगर एनसीईआरटी की बुक है तो खोल लो उस बुक को, मेरे को लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी, इन द बटन सेल वाइडली यूज्ड, देखे तुझे कुछ पल्ले पड़ रहा है बेटा, यस मैम। चल, इन द बटन सेल वाइडली यूज्ड इन वॉचेस, जो बटन सेल होते हैं वो वॉच में होते हैं ना, ठीक है, हाँ एंड अदर डिवाइस द following reaction take place, following reaction take place, नोट करो इतना, the following reaction take place, Zn plus Ag2O solid plus H2O arrow Zn2 plus aqueous plus 2Ag solid plus 2OH minus aqueous, 2OH minus aqueous, इतना नोट करो पहले, आपको निकालना है इस रिएक्शन में E नॉट और डेल्टा G नॉट, E नॉट और डेल्टा G नॉट, और आप चाहो तो इसका के EQ भी निकाल देना, के EQ भी निकाल देना इसका, ठीक है, अभी और भी चीज दी रखी है इसमें, नोट कर लिया इतना। Yes, ma'am.
अब और क्या चीज Yes, दे ma'am. रखी है, इसमें दे रखी है Zn से Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और इसके लिए ई नॉट की वैल्यू दे रखी है +0.76। जिसको कंसेप्ट समझ में आया होगा ना वही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएगा, ध्यान रखना। और दूसरा दे रखा है Ag2O प्लस H2O। पहले तुम लोग ट्राई करोगे, उसके बाद मैं बताऊंगी आज इस क्वेश्चन। 2 इलेक्ट्रॉन एरो 2Ag प्लस 2OH माइनस, और इसके लिए ई नॉट दे रखा है आपको +0.344 वोल्ट। करिए 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 करिए, आपके पास आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जिसको कंसेप्ट समझ में आया है वही करेगा। हमेशा हम एसआरपी यूज करते हैं, एसओपी यूज नहीं करते। हिंट दे रही हूं मैं। Zn से Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां पर ई नॉट की वैल्यू दे रखी है +0.76 वोल्ट। दूसरी रिएक्शन में आपने Ag प्लस को, Reduction. हाँ दूसरे में रिडक्शन हो रहा है, पहले में ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन वैल्यू जो ई नॉट की दे रखी है हिमांशी पहले वाले केस में, वो एसओपी दे रखी है, एसओपी दे रखी है। तो जिंक से जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहे हैं, जिंक से जिंक 2 प्लस में, ये कंफ्यूज करने के लिए किया है इसने। जिंक से जिंक 2 प्लस में कन्वर्ट हो रहे हैं। हाँ. जो ई नॉट की वैल्यू प्लस में दे रखी है ना, अगर ये एसओपी दे रखी है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, लेकिन हम ई नॉट निकालते वक्त हमेशा एसआरपी यूज करते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और मैंने आपको बताया था कि एसओपी इज इक्वल टू माइनस एसआरपी, या एसआरपी इज इक्वल टू एसओपी। तो क्या करेंगे हम एसआरपी निकालने के लिए, केवल इसकी वैल्यू माइनस में कन्वर्ट करेंगे बस। अब करो, अब तो मैंने पूरी हिंट दे दी है इसमें। करो करो करो। करिए करिए करिए। पहले इस पूरे का ई नॉट सेल निकालेंगे. बिल्कुल, ई नॉट सेल तो निकालेगा तो कुछ होएगा ही नहीं, पहले ई नॉट सेल ही निकालो सबका। दिव्य नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें, एन कितना आएगा दिव्य, एन कितना आएगा दिव्य? मैम मैं बताऊं? ना, दिव्य ही बताएगा। ये पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है क्लास में आने के बाद में ऑन करके चला जाता है। पता नहीं. हाँ, आवाज ही नहीं आ रही। रिया तुम बताओ बेटा, एन कितना है बच्चे? हम एन इलेक्ट्रॉन कितने जा रहे हैं? हम 2। शाबाश, वेरी गुड। ठीक है, करो करो करो। यू कैन यूज कैलकुलेटर, चाहो तो कैलकुलेटर यूज कर सकते हो अपने अपने उसका मोबाइल से। अब 1-2 बोर्ड के क्वेश्चन और कराऊंगी तुम्हें अब।
स्पीड बढ़ाओ थोड़ी सी। देखो इसका ई नॉट शेल आया है 1.1, ई नॉट इसका 1.1 आया है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 है, तो डेल्टा जी निकाल दो, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट शेल। हाँ, ठीक है, ई नॉट शेल आ गया आपका, ये आ गया 0.34 माइनस माइनस 0.76, तो ये आ गया आपका 1.1 वोल्ट। ठीक है, डेल्टा जी नॉट हो गया आपका माइनस एन एफ ई नॉट शेल, ई नॉट शेल। ठीक है, तो ये हो गया आपका -2 इंटू 96500 इंटू ई नॉट 1.1 आया है, तो टोटल मिला के आ गया 2.2122300 जूल पर मोल। ठीक है, अब लॉग EQ निकालो इसका, लॉग के EQ इज इक्वल टू n इंटू ई नॉट शेल अपॉन 0.0591 0.0591। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 1.1 अपॉन 0.0591, कितना हो गया 2.2 अपॉन 0.0591। 10 मिनट रहते हैं हमारे पास, तो ये हो जाएगा 2.2 अपॉन 0.0591 37.22, ये आ गया 37.22। ठीक है, अब एंटी लॉग ले लो, हाँ, टी लॉग लॉग EQ के EQ इज इक्वल टू एंटी लॉग 37.22, इससे ये कट गया, के EQ इज इक्वल टू एंटी 37 प्लस 0.22। ठीक है, तो एंटी 10⁻37 प्लस ये लॉग 10⁻37 और 0.22 किसके बराबर आ जाएगा, 0.22 देखो 0.3010 होता है लॉग 2 की वैल्यू, तो इसे 1.8 1.7 मान लू, लॉग 1.7, तो ये हो गया आपका एंटी लॉग लॉग 1.7 इंटू 10⁻37, लॉग से लॉग एंटी लॉग कट गया, आंसर आ गया 1.7 इंटू 10⁻37। अब एक क्वेश्चन जो बता रही हूँ वो 2009 के पेपर में आया है, 2009 के पेपर में है, CBSE के 2009 के पेपर में आया है, नोट करिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। द हाफ सेल ऑफ एन electrochemical shell are given below. MnO4 minus plus 8H plus 5 electron. Arrow Mn2 plus क्या लिखा था, हाफ शेल ऑफ एन electrochemical cell H2O। इतना पहले जगह नहीं है, फिर मैं जगह खाली करूँ। नोट करो फटाफट, मैं कुछ बोर्ड के क्वेश्चन भेजूंगी नीचे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दोनों के बोर्ड के क्वेश्चन भेजूंगी कुछ, वो सॉल्व करके मेरे को शाम तक सबमिट कर देना। नोट कर लिया इतना? यस कर लिया? मैम। देखिए इसके लिए ई नॉट की वैल्यू दे रखी है +1.51, इस रिएक्शन के लिए दे रखी थी ई नॉट की वैल्यू +1.51। दूसरी रिएक्शन है SN2 प्लस एरो
SN4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और ई नॉट की वैल्यू दे रखी है 1.51 वोल्ट। इसके लिए भी 1.51 वोल्ट दे रखी है, नहीं 0.15 वोल्ट। ठीक है, तो आपको बताना है कंस्ट्रक्ट, लिखो कंस्ट्रक्ट द रिडॉक्स इक्वेशन, construct the redox equation for the standard potential of the cell and predict मैम स्टैंडर्ड के बाद क्या बोला? potential of the cell and predict if the reaction is reactant favored और product favored। इसका कहने का मतलब है कि ये बताना है कि ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी। मतलब अगर ई नॉट की वैल्यू आपकी पॉजिटिव आती है तो रिएक्शन होगी, और ई नॉट की वैल्यू अगर पॉजिटिव नहीं आती है तो नहीं होगी। दूसरी बात, इस रिएक्शन को आपको कंप्लीटली लिखना है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन को हटा के लिखते थे ना, कैसे, जैसे आपको दिया है SN2 प्लस से SN4 प्लस में कन्वर्ट किया है और कंबाइन करके लिखेंगे। हाँ, कंबाइन करके। और दूसरी रिएक्शन आपको दे रखी है MnO4 माइनस प्लस 8H प्लस 5 इलेक्ट्रॉन एरो Mn2 प्लस H2, यही है ना। अब देखो इस रिएक्शन का बैलेंस करेंगे तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली रिएक्शन को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और नीचे वाली को 2 से, में इलेक्ट्रॉन कैंसिल कराने हैं। तो हमारे पास जो ओवरऑल रिएक्शन बन के आएगी वो क्या आएगी, 5 SN2 प्लस 2 MnO4 माइनस प्लस 16H प्लस एरो 5 SN4 प्लस 2 Mn2 प्लस 2H2, ये 4 थे ना, तो 8H2, ये ओवरऑल रिएक्शन बन के आ गई। और अब आपको ये पता चलता है कि ये रिएक्शन जो हो रही है वो एनोड पे हो रही है और ये रिएक्शन आपकी कैथोड पर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट हो रहे हैं। तो जो आपके पास ई सेल बन के आएगा, ई सेल कितना आएगा आपका, ई नॉट सेल कितना आएगा, ई आर माइनस ई एल, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका ई आर जो आ जाएगा 1.51 माइनस फिर ये आ जाएगा 0.515। तो आप सॉल्व कर लो इसको, 11 में से 5 गए तो 6 बचे, 4 में से 1 गए तो 3, 1.36, और ये पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन होगी, इसका मतलब रिएक्शन होगी। कौन गाना बजा रहा है ये? ठीक है, बात समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन करो फटाफट, क्वेश्चन लिखा रही हूं मैं, आपको निकालना है इसका KEQ और डेल्टा G दोनों निकालने हैं। और रिएक्शन है आपके पास ये Ni प्लस 2Ag एरो Ni2 प्लस 2Ag, ठीक है। इसके लिए आपको ई नॉट की वैल्यू भी दे रखी है, इस रिएक्शन के लिए पूरी के लिए ई नॉट दे रखी है आपको 1.05 वोल्ट, आपको निकालनी नहीं है, सीधा दे रखा है इसके लिए, ठीक है। अब निकाल दो, फटाफट करो जल्दी। फॉर्मूला आपके पास डेल्टा जी का भी पता है आपको, और आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या है, -NF
ई नॉट शेल। अच्छा, इसमें क्या है, एन आपका 2 हो जाएगा क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ही। हाँ ठीक है, ई नॉट आपको पता है 1.05 है, एफ आपको पता है 96500 है, 96500 है। सॉल्व कर दोगे? यस मैम। यस मैम। फटाफट फटाफट करो, 1 मिनट का टाइम लगेगा, सॉल्व करो। एंड लॉग निकाल दो इसका, वो जो केसी निकाल दो। डेल्टा जी में तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम केसी निकालो क्योंकि जो के ई क्यू है ना वही निकाल दो केवल। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दो इसका फटाफट जल्दी। मेन वही है, वो तो निकाल ही दोगे, उसमें तो कुछ खास नहीं है। आज कुछ बोर्ड के क्वेश्चन भेजूंगी मैं तुम लोगों को, सॉल्व करके भेज देना मेरे को। अलग अलग पिक्चर में होंगे, ध्यान रखना, अलग अलग पिक्चर में होंगे। इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करके मुझे भेज देना। ठीक है मैम। ओके मैम। ओवर होने वाला है, और कोई भी दिक्कत हो तो मुझे बता देना। चलो ठीक है, मैं रख रही हूँ। ओके, ऑल द बेस्ट। ठीक, थैंक यू।